वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। जंप फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बिग अपडेट्स आ रही है। जी हाँ, BSUSC से नई अपडेट्स निकल कर आ रही है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से जो भी चयन प्रक्रिया चल रही है, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से जो रिस्टार्ट हुई चयन प्रक्रिया, लेकिन अभी भी यहाँ विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है BSSU का। इसके कारण अभ्यर्थी BSSU कार्यालय रोज जाते ही रहते हैं, है ना। रोज उनके कार्यालय में कर सकते हैं अभ्यर्थियों का हुजूम जाता ही है, क्योंकि उन्हें और ट्रांसपेरेंट चाहिए। ट्रांसपेरेंट में दो चीज़ें निकल कर आई थी कि और इसके कारण BSSU ने चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव के कर सकते संकेत दे दिए हैं। तो इससे सभी कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, क्या बदलाव होगा, इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि अभी जितने भी विषय में नियुक्तियां हुई, जितने भी विषय का रिजल्ट आया, आपने जो अपना अनुमान लगाया था कि मेरा API में 80 मार्क्स बनेगा, 80 मार्क्स आपने जोड़ा, तो आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आपका 80 मार्क्स दिया या नहीं दिया, है ना। 80 मार्क्स दिया या नहीं दिया, या कितना दिया, ये तो आपको पता नहीं। या जो चयनित हो गए उन्हें भी नहीं पता उसे कितना मार्क्स दिया गया है। सीधे एलिजिबल और इनएलिजिबल कैंडिडेट की सूची जारी कर दी गई। और इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते समस्या यहाँ ये हो गई कि जो बच्चे पास हैं उन्हें भी नहीं पता उसका कितना मार्क्स है, जो फेल हैं उसे भी नहीं पता कितने नंबर से वो पीछे रह गए, क्योंकि API जारी नहीं किया जाता है। यहाँ पर API जारी किया ही नहीं जाता है। API कैसे जारी किया जाता है, चलिए एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। API हर एक जगह जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है, एक यूनिवर्सिटी का मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। पहले वहाँ क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर के सामने आपका जितना API बनता है वो जारी कर दिया गया। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाता है DV के लिए, उसके पहले ये प्रक्रिया अपनाई जाती है हर एक यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर ये प्रक्रियाएँ शुरू से गौन है, शुरू से ही गौन है ना। शुरू से समस्या वहाँ पर हिडन रखा है कि ये एप्लीकेशन नंबर है और सामने आपका कितना एकेडमिक स्कोर API बन रहा है, ये यहाँ पर है। ये इस प्रकार की प्रक्रिया हर जगह अपनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रक्रिया नहीं थी। इसके चलते ट्रांसपेरेंट की कह सकते हैं भारी कमी है। जैसे मान लिया एप्लीकेशन नंबर ये है, इसका कितना बन रहा है 75, ये एप्लीकेशन वाले का कितना बन रहा है 58। अब क्या होता है ना, इन कैंडिडेट्स को फिर से समय भी दिया जाता है। आपका API स्कोर इतना है, आप इतना तारीख तक कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका नंबर बढ़ना चाहिए तो आप बढ़ाने के लिए अपना जो आपका ठोस एविडेंस है वो लगा कर दें। और बहुत लोगों का नंबर बढ़ता भी है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकार का अवसर यहाँ दिया ही नहीं गया है ना। इस प्रकार API जारी ही नहीं किया जो लोगों को कुछ कर सकते हैं पता चलेगा। सीधे एलिजिबल कैंडिडेट, इनएलिजिबल कैंडिडेट, अर्हित अभ्यर्थी, अनर्हित अभ्यर्थी। अरे भाई, मैं अनर्हित हो गया या अर्हित हो गया, कितना मेरा मार्क्स है। जो फेल हो गए उनका कितना मार्क्स है, ये पता चलना उनका अधिकार है। तो इसको लेकर काफ़ी अभी हो हंगामा चल रहा है आयोग में, और अभ्यर्थी यहाँ तक कि कोर्ट भी चले गए हैं। कुछ लोग इसको लेकर कोर्ट भी जा चुके हैं और कुछ जाने की तैयारी में भी हैं। इसी बीच आयोग की तरफ से ये खबर आई है कि API जारी किया जाएगा, लेकिन ये API अब जारी करेंगे अलग स्टाइल में, क्योंकि बाद बाकी सब्जेक्ट में नियुक्ति हो गई है। उन लोगों के लिए API जारी नहीं किया गया है। अब जब API जारी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब वो क्या कर रहे हैं, आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। आपका जो ईमेल है ना, ईमेल ID जो आपका दिया गया है, वो अगर आपका एक्टिव है तो उसको आप रेगुलर तरीके से चेक करें। आपके सब्जेक्ट का जब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके पहले आपके कह सकते हो उस जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है उस पर मेल जाएगा और आपका API वहाँ पर बता दिया जाएगा। उसमें API आपका दर्ज रहेगा, किस में कितना मिला, एकेडमिक में कितना मिला, रिसर्च में कितना मिला, है ना, आपका एक्सपीरियंस में कितना मिला, अवार्ड में कितना मिला, ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद उसमें आपको कंप्लेन करने का समय भी दिया रहेगा, आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये सभी को इससे फ़ायदा होने वाला है। पहला बेनिफिट्स ये है। दूसरा जो बेनिफिट्स होने वाला है वो ये कि पहले स्टार्टिंग में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई ना, तो आपका जो पब्लिकेशन था वहाँ आपने अगर रिसर्च आर्टिकल मान लिया कि लगाए हैं आपने 6, तो 6 रिसर्च आर्टिकल में जो पॉइंट बनना चाहिए आपने अपना पॉइंट बना लिया है। लेकिन वहाँ देखते हैं किसी को 4 में ही पॉइंट दिया है,
2 आर्टिकल में पॉइंट दिया ही नहीं। तो बाद में RTI से ये पता चला था कि नहीं, आपका आर्टिकल उच्च स्तर का नहीं है, उस लेवल का नहीं है, उसको जांच में कमतर पाया गया। लेकिन आपका नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि जो पीर रिव्यू रहेगा, पीर रिव्यू में पब्लिश रहेगा, हम नंबर देंगे। तो पीर रिव्यू में पब्लिश है, नंबर दीजिए। क्वालिटी की तो आपने वहाँ पे बात ही नहीं करी है, तो आप क्यों नंबर काट रहे हैं? इसके कारण भी लड़के जो हैं या लड़कियाँ जो भी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने वो कोर्ट जाने का मन बना ही चुके थे। तो इसके लिए भी अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है, जितने भी जिन्होंने पब्लिकेशन लगाया था, अभी जो रिजल्ट आया है, इसमें जिनका रिजल्ट आया है या जिनका नहीं आया है, तो उन लोगों के माध्यम से ये बातें निकल कर आई है कि नहीं, उन पब्लिकेशन में उन्हें पूरा नंबर दिया गया है। जिन्होंने RTI लगाया था उनसे ये पता चला कि उन्हें आर्टिकल में पूरा नंबर दिया गया, चाहे वो पीर रिव्यू हो या फिर UGC लिस्टेड हो। सभी में UGC लिस्टेड और रेफर जनरल जो है उसमें तो दिया ही जाता है, लेकिन पीर रिव्यू में क्वालिटी आपका अच्छा नहीं है, इसके कारण पॉइंट्स काट लिए जाते थे। अब कोई पॉइंट नहीं काट लिया जा रहा है, जिसका एक भी रेफर जनरल नहीं है UGC केयर लिस्ट में और सभी के सभी पीर रिव्यूड हैं, तो उनको पूरा अंक मिला है, 10 अंक मिला है पब्लिकेशन का। पूरे के पूरे 10 अंक मिल रहे हैं अगर आपका पब्लिकेशन पीर रिव्यू में भी है तो। यानी क्वालिटी अब नहीं देखा जा रहा है। अब ये बहुत यहाँ पर भी एक तरह से कह सकते हैं एक सॉफ्ट रवैया है आयोग का। तो 2 खबर, पहला आपका पब्लिकेशन में अब फुल मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपका पीर रिव्यू है तो पब्लिकेशन में फुल मार्क्स। दूसरा, आपका API स्कोर आपके ईमेल पे आने वाला है और ये जो अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा हो सकता है उसी से आपका स्टार्ट हो जाए, इसकी पूरी संभावना है। तो ये 2 बिग अपडेट्स था साथियों आप सभी के लिए। दोनों ही अपडेट्स अभ्यर्थियों के हित वाला अपडेट्स हैं, अभ्यर्थियों का भलाई वाला अपडेट्स हैं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जो भी अभ्यर्थी आपके परिचय में है उनको शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले, वो जानकारी देख सके और इसके बाद वो भी विद इन टाइम जो उसे कंप्लेन करने का समय दिया जाएगा उस समय में वो कंप्लेन भी कर सके और उनको अगर अपना API लगे कि नहीं कम है तो बढ़ा भी सके, और ताकि कोई भी वंचित ना रहे। चयन प्रक्रिया ये जो चल रही है इसमें जितना ट्रांसपेरेंट हो पा रहा है उतना अभी कह सकते करने का प्रयास किया जा रहा है आयोग की तरफ से भी, और जो उनसे डिमांड किया जा रहा है वो फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब वो नहीं चाहते हैं कि फिर से मामला हाईकोर्ट में जाए और फिर से स्टे ऑर्डर लगे। इसलिए अभी कह सकते हैं कि आयोग का भी जो रवैया है ना वो अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही पोलाइट है, विनम्र है। अभ्यर्थियों के सुझाव को वो ले रहे हैं, उसे लगता है कि इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आयोग भी डरा हुआ है, काफ़ी किरकिरी हुई है, काफ़ी समय तक ये नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी, इसीलिए आयोग भी डरा हुआ है और आयोग भी चाहता है कि एक भी छोटी सी गलती इस बार नहीं करना है। तो अच्छा अवसर है आप सभी के लिए चयन पाने का। तो ये बिग अपडेट्स था साथियों, चयन प्रक्रिया में 2 बड़े बदलाव जो अभी कह सकते हैं देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में सूचना देनी थी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर मन। आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है साथियों, इसके सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और जैसे ही अगला सब्जेक्ट का इंटरव्यू किसका होना है उसकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की सूची आती है, इससे रिगार्डिंग वीडियो भी तुरंत आप सभी को मिल जाएगी। इन सभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए साथियों बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।